प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 8 छत्रपति शिवाजी नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 8 छत्रपति शिवाजी। सन 1627 महाराष्ट्र स्थित सिमनेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। बालक की माँ का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोंसले था। सिमनेरी में दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी शिवाई का प्रसिद्ध मंदिर था। मैं इसका नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूँगी। ये है भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाईं। महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए। श्री राम ने राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों की रक्षा की। माँ, मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूँगा। शाहजी प्रायः बीजापुर दरबार में रहा करते थे। उनकी जागीर पूना और सूया की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी दादा कोणदेव करते थे। उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। शिवा, पैंतरा बदलो और बार बचाओ। हाँ दादो जी, अब मेरा हाथ भी देखो। युवा होने पर शाहजी शिवा को बीजापुर दरबार में ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम कोर्निश करने को कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। इस आताताई बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं। मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। शिवा, बादशाह हुजूर को कोर्निश करो। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांपकर उन्हें पूना भेज दिया। शिवाजी ने वीर मावली योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ किया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। आक्रमण करो, जय भवानी। वीर शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने शीघ्र ही चाकण, इंद्रपुर, करामती, कोणावत और पुरंदर के किले जीत लिए। उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ दुर्ग बनवाए। कोड़ना दुर्ग पर विजय मिली, किंतु महाराज युद्ध में तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त हुए। ओह गढ़ आला सिंहगेला, आज से कोड़ाना का नाम सिंहगढ़ होगा। गढ़ आला सिंहगेला अर्थात किला तो जीत लिया,
पर सिंह तानाजी को खो दिया। शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। सोनदेव, महाराज, इसे स्वीकार कर आप हमारी माता बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लें। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। ओ हाँ, यदि मेरी माँ भी आपके समान होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। धन्य है। शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर बीजापुर दरबार ने अफजल खां नामक सेनापति को उन्हें परास्त करने को भेजा। शिवाजी की वीरता से भयभीत अफजल खां ने उनसे संधि का प्रस्ताव किया, किंतु उसके मन में चोर था। अफजल खां ने आपको छल या बल जैसे भी बने समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। ठीक है गुप्तचर, तुम जाओ, मैं आत्मरक्षा का उपाय करके ही उससे भेंट करूँगा। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। अफजल खां ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कटार से वार किया। कवच के कारण शिवाजी तो बच गए। उन्होंने अपने हाथ में पहने बगनखे से अफजल खां की छाती चीर दी। ले अपनी करनी का फल चख। आह, मैं मरा। शिवाजी ने अफजल खां की सेना के दांत खट्टे कर दिए। कुछ समय बाद मुग़ल सेनापति शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार कर लिया। अचानक शिवाजी ने पूना पर आक्रमण कर शाइस्ता खां को घेर लिया। कायर भागता कहाँ है? मेरी भवानी की धार तो देखता जा। शाइस्ता खां की पराजय से चिढ़कर मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई किले छीन लिए, साथ ही संधि का प्रस्ताव किया। शिवाजी इस समय बादशाह से संधि कर लेना ही उचित है। ठीक है राजा जी, मैं सम्मानपूर्वक संधि करने के लिए सहमत हूँ। शिवाजी राजा जयसिंह पर विश्वास कर आगरा आए। बादशाह औरंगजेब ने उनको अपमानित करने के लिए 3000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा रखा। यह मेरा अपमान है और संधि उल्लंघन है। मैं जा रहा हूँ। औरंगजेब ने वीर शिवाजी और पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा गया। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवाना आरंभ कर दिया। एक दिन, महाराज, आप संभाजी के साथ इन टोकरों में छिपकर निकल जाइए। तुम मेरे पलंग पर चादर ओढ़कर सो जाओ, बाद में तुम निकल आना। प्रतिदिन मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। शिवाजी और संभाजी चुपचाप
टोकरों में बैठकर छूमंतर हो गए। जाने दो भाई, होंगी वही मिठाइयाँ और फल, हमारा तो जी भर गया इन्हें देखते और खाते हुए। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ के किले में पहुँचे। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों द्वारा छीने अपने किले वापस ले लिए। सन 1674 में माता जीजाबाई की इच्छानुसार उनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। जय हो छत्रपति शिवाजी की जय हो। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया, जल सेना बनाई। उनकी सेना में भी सभी जातियों और धर्मों के सैनिक थे। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। एक दिन की बात है, गुरुदेव, यह स्वराज आपको समर्पित है। वीर शिवा संत को राज्य की क्या आवश्यकता, मेरी ओर से तुम ही राज का संचालन करो। वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों से बसीन का किला और अंग्रेज़ों से कर्नाटक को जीता। वीर शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए, किंतु मृत्यु पर किसका वश है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी अमर रहे, अमर रहें, अमर रहें। बच्चों, अभी हमने छत्रपति शिवाजी नामक पाठ को समझा और पढ़ा। अब हम इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? उत्तर, शिवाजी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? उत्तर, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दादा कोंडदेव ने दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? उत्तर, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? उत्तर, शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, महान वीरों की कहानियाँ सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया? उत्तर, महान वीरों की कहानियाँ सुनाकर उनकी माताजी ने शिवाजी में साहस, वीरता, देश प्रेम और स्वाभिमान के गुणों को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? उत्तर, कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस युद्ध में तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? उत्तर, औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान के लिए फल और मिठाइयाँ बंटवाना शुरू कर दिया। मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। इस प्रकार शिवाजी चुपचाप फलों के टोकरे में बैठकर कैद से बाहर निकल गए। अगला प्रश्न है, किस घटना से शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र का पता लगता है? उत्तर, शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर
उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। तब शिवाजी ने पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। इस घटना से शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र का पता लगता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किन किन सेना नायकों को परास्त किया था? उत्तर, शिवाजी ने अफजल खां, शाइस्ता खां आदि सेना नायकों को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली स्थान भरो। पहला है, शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। दूसरा है, शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। तीसरा, कोणाना दुर्ग की लड़ाई में तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए। अगला है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से की थी। और पांचवा है, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसके बाद सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है, माताजी जीजाबाई, गुरुजी समर्थ। माताजी जीजाबाई, गुरुजी समर्थ रामदास जी। समर्थ गुरु रामदास जी। छत्रपति शिवाजी, पिताजी शाहजी भोंसले, पुत्र संभाजी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, खून खौलना। अर्थ, क्रोध आना। खून खौलना मतलब क्रोध आना या गुस्सा आना। प्रयोग, सुनील के गलत कार्य करने पर पिताजी का खून खौलने लगा। छूमंतर होना, गायब होना या भाग जाना। प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर छूमंतर हो गया। छक्के छूटना, बुरी तरह हारना। प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। प्रयोग, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में मान सिंह की विशाल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। बच्चों, अभी हमने यह पाठ पढ़ा और पाठ समझा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, जोड़ियाँ आदि को भी समझा। बच्चों, हम आपसे आशा करते हैं आप लोग घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।